एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका दावा वो बड़े शोर शराब के साथ में करती है और पूरे शोर शराबों के साथ वो यह कहते हुए नहीं चूकती है कि वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और इस समय में जब उनके कॉन्फिडेंट लेवल में जब कमी आ जाए, उसके आत्मविश्वास में भारी कमी आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो पर लगातार बने रहें तो मैं इस पर बात आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। एक एक चीजों पर बात साफ होती हुई चली जाएगी। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति अभी अचानक खड़ी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की आत्मविश्वास, उनके कॉन्फिडेंट में भारी कमी देखी जा रही है। वरना वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी मौजूदा सरकार बड़े बड़े फैसले लेने से नहीं कतराई। वो बड़े बड़े फैसले वो चुटकियों में ले लिए, लेकिन इस समय में वो जिस तरह से बड़े फैसले करने से डरती हुई नजर आ रही है, क्या उसके आत्मविश्वास की कमी है कि कुछ और है। याद कीजिए, जिस तरह से नोटबंदी अचानक कर दी गई, जब सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए गए, जिस तरह से धारा 370 को खत्म करने की ताकत जब वर्तमान मौजूदा सरकार ने दिखाई, बड़े दिलचस्प नजारे के रूप में देखे और भारतीय जनता पार्टी ने इसका डंका बहुत जोरों से बजाया और अब तक बजाते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसके फायदे जिस हिसाब से उनको अब मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। तभी तो अचानक बड़े बड़े फैसले करने वाली पार्टी अब बड़े फैसले करने से कतरा जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा था कि विशेष सत्र बुलाकर जिस तरह से महिला आरक्षण बिल का खेला खेला गया और सब कुछ सस्पेंस तो जरूर रखा गया। ये सत्र है वो किस लिए बुलाए गए हैं। और जब इस मामले पर सोनिया गांधी जी पत्र प्रधानमंत्री को लिखी तो उस वक्त में इसके बड़े चर्चे जरूर हुए कि सोनिया गांधी के आवेदन के बाद ही वर्तमान की मौजूदा सरकार ने एजेंडा बाद में बताया और सब कुछ सस्पेंस रखने के जो तरह से तर्क और वितर्क भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा सामने आते चले गए, उससे सस्पेंस तो बढ़ा जरूर, लेकिन मामले सामने नहीं आए। अंततः हुआ तो यह कि यह कोई और नहीं, महिला आरक्षण बिल को लेकर है। और पूरी शिद्दत के साथ जब भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थक दलों के साथ इसको पेश की और जिस तरह से इसको पार्लियामेंट से पास कराने का खेल हुआ, तो वह बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से महिला आरक्षण बिल का खुले तौर पर समर्थन कर दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया, तो सरकार के होश पाख्ता हो गए। और उस वक्त में तो और ज्यादा वर्तमान की मौजूदा सरकार परेशान हुई जब महिला आरक्षण बिल में ओबीसी की सीमा रेखा तय नहीं लेकर, यानी ओबीसी के को इसमें आरक्षण नहीं देने के मामले पर राहुल गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। यही वो बड़े मुद्दे थे, यानी महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने का जो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी के द्वारा खेला गया, सब कुछ तो धाराशायी होता हुआ दिखा। वरना अभी जिस तरह से 5 विधानसभा चुनाव की शंखनाद हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि ये 2024 के सेमीफाइनल के तौर में देखा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले को विधानसभा में उठाने की हिम्मत नहीं करते हुए दिखती है। तो यह क्या कॉन्फिडेंट लेवल में कमी तो नहीं है, आत्मविश्वास में कमी नहीं है, तो क्या है। क्योंकि इतने बड़े मुद्दे जिसको लाने के लिए विशेष सत्र बुलाए गए हों और फिर इस मामले को पास कराने की हड़बड़ी दिखाई गई हो, लेकिन जब इस मामले को विधानसभा में उठाने की नौबत आई तो वो इससे कतरा जरूर गई। और यही वह परिस्थिति है जिससे भारतीय जनता पार्टी अभी जूझती हुई नजर आ रही है। वरना जिस तरह से बड़े बड़े फैसले चुटकियों में नरेंद्र मोदी सरकार ले लिया करती थी और उन सब मुद्दे पे
अब वो बात करने के लिए तैयार नहीं है तो इसे क्या कहेंगे। बात राम मंदिर का ही क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी इसे भुनाने के लिए तैयार तो बिल्कुल नहीं बैठी हुई है, क्योंकि मालूम है कि इस समय में राम मंदिर का मुद्दा 2024 चुनाव में बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसके तो बड़े तैयारी पहले से हो गई थी। और इस मामले को लेकर जब इंडिया गठबंधन के द्वारा जब दूसरे मामले लाए गए जातीय जनगणना को लेकर, तो ये पूरी तरह से यह बात सफल होती हुई दिखी कि जातीय जनगणना की मांग के बाद से भारतीय जनता पार्टी में बड़ा उफाफों की स्थिति बनते हुए दिखती है। और याद कीजिए, जिस तरह से हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद से उनके कॉन्फिडेंट लेवल में कमी जरूर दिखी जा रही है। अंदर खाने की बात की जाए तो इस वक्त में मौजूदा सरकार बड़े फैसले लेने में अपने आप से कतराती और बचती हुई नजर आती है। वो हर कदम फूंक के रखना तो जरूर चाहती है, लेकिन फैसले नहीं ले पाती है। बात मध्य प्रदेश की जाए तो शिवराज सिंह चौहान काफी सालों से वहां मुख्यमंत्री जरूर है। जब उनके नाम और उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं दिखी और उनके चेहरे के बजाय नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की कवायद की गई, तो यह समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में आत्मविश्वास की कमी जरूर है। उन्हें लग रहा था नफा नुकसान कहीं ना हो जाए, तो यह कॉन्फिडेंट लेवल नहीं तो और क्या है। चाहे राजस्थान की बात कर लिया जाए तो तमाम प्रयासों और विरोधों के बावजूद भी वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री का चेहरा तो बनाने से भारतीय जनता पार्टी खतरा जरूर गई, वो डर जरूर गई। और जब बात किया जाए कि सांसदों को विधानसभा का टिकट की, तो यह क्या, यह डरी सहमी और आत्मविश्वास की कमी नहीं तो और क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने स्थानीय एमएलए के कैंडिडेट पर भरोसा नहीं रह गया है? यह आत्मविश्वास की कमी नहीं तो और क्या है। कहां गए वो तमाम बड़े मुद्दे जिसकी डंका भारतीय जनता पार्टी बड़ी जोर शोर से मचाते हुए नजर आ रही थी और बजाते हुए नजर आती थी। इस बड़े मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बात कतराने से कतरा रही है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्साह की कमी देखी जा रही है, आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही है। और इसी आत्मविश्वास की कमी की वजह से जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखी जाती थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में, उसमें भारी कमी देखी जा रही है। और यही वजह है कि जब किसी पार्टी में उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी होती है तो पार्टी जीतती तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फैसले लेने की बात हुई तो पुराने बड़े बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी अब उठाना बिल्कुल नहीं चाहती। याद कीजिए, एनआरसी जरूर होगा या कोई और नहीं, गृह मंत्री लगातार उस वक्त में कहते हुए नजर आए। सीए और एनआरसी को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव थी, और याद कीजिए सबसे पुराने मुद्दे थे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पे, इस मामले पे भी भारतीय जनता पार्टी अब बात करने के लिए तैयार नहीं बैठी। तो क्या यह उत्साह की कमी नहीं तो और क्या है। क्यों अब बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या को बाहर निकालने की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा कि वह इस समय में सबसे मजबूत सरकारों में उनकी गिनती होती है और यह सरकार सब कुछ बड़े फैसले जरूर लेगी। तो वो फैसले क्यों नहीं ले रही है। क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए के नारे खत्म हो गए, ये मुद्दे पे बात क्यों नहीं हो रही है। और तो और जब इस मामले को लेकर आगे बढ़ा जाए तो सीए और एनआरसी को लेकर याद कीजिए जिस तरह से विपक्षी दलों ने एक तरह से इसका विरोध किया, और इस विरोध के बावजूद जब सरकार यह कहती हुई नजर आई कि वो सीए और एनआरसी तो जरूर करेगी, लेकिन अब इस मामले पर बात करने के लिए वह तैयार नहीं बैठी है। और याद कीजिए, असम में तो वो जरूर किए गए, लेकिन जो रिजल्ट आए उससे तो भारतीय जनता पार्टी खुद सहम गई। और वो मुद्दे अब कौन होते हुए नजर आए, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो, या रोहिंग्या को बाहर निकालने के मामले हो, या फिर सीए एनआरसी को लागू करने के मामले हो, या महिला आरक्षण बिल को लागू करने के मामले में जिस तरह से
अब पीछे होती हुई नजर आ रही है। ये तमाम मुद्दे अब भारतीय जनता पार्टी उठाना भी नहीं चाहती। क्या वह डरी हुई है? क्या वह सहमी है? राजनीतिक गलियारों पे विपक्षी इसी बात को लेकर इशारा जरूर करते हैं। तो सब कुछ तो होता हुआ नजर आ रहा है। जब मुख्यमंत्री चेहरे बनाने की बात होगी, जब प्रधानमंत्री के चेहरे की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष के नेताओं पर प्रहार करते हैं कि कौन है आपके नेता, आप नेता का नाम जाहिर कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य अपने नेताओं को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाना चाहती? तो दोहरे नीति को हम किस तरह देखेंगे? इस मामले को लेकर विपक्षी लगातार सरकार पर प्रहार करते हुए नजर आ रही है। तो क्या राज्य दर राज्य जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हारते चले जा रही है और अंदर खाने की लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से परेशान कर दी है कि वो बड़े फैसले लेने से कतरा रही है और उसकी आत्मविश्वास में कमी तो जरूर दिख रही है, वरना बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े मुद्दे गौन नहीं हो जाते। और जिस तरह से दूसरे दलों को तोड़कर पार्टी में शामिल करने की कवायद की गई थी, वो सब अब हवा हवाई जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी दल के लोग उसमें टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो तमाम लोगों का जमीनी कार्यकर्ताओं से एक युद्ध सा छिड़ा हुआ नजर आता है। और तमाम मुद्दे इस वक्त में गौन होते हुए नजर आए। जब भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक होती है तो इसमें कोई फैसला नहीं हो पाती। और तो और जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वो मंत्री जो मोदी सरकार में भी मंत्री थे, उनको एक एक किनारे इसलिए कर दिए गए कि वो उससे निपटने के लिए तैयार नहीं बैठे। और ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब रेल का उद्घाटन हो और रेल मंत्री उपस्थित ना हो, तो इससे क्या कहें? क्या मंत्रियों को इतनी भी इजाजत नहीं है कि वो अपने विभाग के उपलब्धियों का कोई उद्घाटन कर सके? या छोटे से चापा नल का उद्घाटन भी अगर प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए तो इसे क्या कहेंगे? बात शौचालय की हो रही थी। शौचालय का जब उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया तो यह बड़ी दिलचस्प नजारे थे। इसको लेकर विपक्ष जिस तरह से सरकार पर हमलावर हुई थी, देखने की लायक थी। तो सब कुछ इस बात की ओर इशारा जरूर कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आत्मविश्वास की कमी साफ झलकती है। और यही वजह है कि वो बड़े फैसले और पुराने बड़े मुद्दों से अपने आप को इतर जरूर करती है, क्योंकि अब वो धारा 370 की बात नहीं करना चाहती, वो चुनाव पे इसकी बात नहीं करना चाहती, वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात अब करने से बचती हुई नजर आ रही है, या अब नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे बड़े मुद्दे पर अब बात नहीं करना चाहती। वो महिला आरक्षण बिल को जिस सस्पेंस के साथ में लाए गए और उसको पास करने की हड़बड़ी दिखाई, उस मुद्दे पर भी अब टिकती हुई नजर नहीं आती। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।